श्री सीताराम श्री सीताराम। अरे मैंने दूसरे दरबार चला हूँ भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन इस रास्ता, इस महाघोर जंगल, एक चौराहे रास्ता पर मैंने देख रहा हूँ कि नारी बैठ करके रो रही है और आगे में भोजन रखी है। मैं इनसे क्या बात करूं, क्या जवाब करूं? नारायण बचिया नारायण नारायण तुम्हें आंख से आंसू क्यों की आती हो बाबा महाराज? और तुमने इस महाघोर जंगल में कौन ऐसा पापी तुम्हें आकर के इस जंगल में छोड़ गया है और तुम्हें बैठ करके रो रही है बच्चिया? इंसान की जिंदगी में आंसू और खुशी तो आता ही रहती है, जाता ही रहता है बच्चिया। कोई खुशी से हंसते हैं बाबा, कोई गम में रोते। सही बात है, लेकिन मैंने आज सोचा हूँ कि मैंने दूसरे दरबार जाकर के भिक्षा मांग करके जाएंगे और मैं साधु को भोजन करवाऊंगा। आज तुमने पहली बार मिली है बच्चिया, मैं तुम्हें क्या कहूँ? क्या तुम्हें भिक्षा दे सकती है? अवश्य दे सकती हूँ बाबा, लेकिन पहले बच्चिया तुम्हें एक बात बोलो। आप ही के ऐसे महात्मा लोग के लिए तो मैं बैठी हूँ क्या बस कि संत लोग किधरों से आएंगे तो मैं अपने हाथों से उसे भोजन कराऊंगी। जियो बच्चिया जियो। लेकिन आज बाबा मेरे दिन ऐसे अशुभ है, बहुत दिनों की बाद आप आए। बच्चिया कुछ अपना परिचय तुम्हें दे सकती है? परिचय के बारे में क्यों पूछते हैं बाबा? क्यों नहीं? आप भोजन कीजिए और यहाँ से जाइए। नहीं, ये आंख से तुम्हें आंसू गिराती है, वो भोजन ये संत को नहीं चाहिए। अगर हंसी खुशी तुमने भोजन देगी तो मैं ले सकता हूँ, अगर रो करके भोजन तुम्हें देगी तो बच्चा हम नहीं लेंगे।
और सबसे पहले कुछ तुम अपना एड्रेस बताओ। बचिया तुम्हारी घर नैहर नैना किला है। मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ बाबा। नारायण मेरे भाई की नाम बाबू इनरदेव है। क्या तुम्हारा भाई को नाम इनरदेव? हाँ बाबा। बाबा ने मेरी शादी बड़ी शौक से मूवी की नानक की है। मेरे ससुर का नाम राजा जासर सिंह है। अरे मेरे सास की नाम रानी देवला है। मेरी गोतनी की नाम रानी फूला है। तुम्हारी देवर को मत पूछिए बाबा उसकी नाम। बोलो बच्चा बोलो, अगर तुम्हें घबराने की बात नहीं है बच्चा। ये संत किसी को मदद करता है किसी को अब गुरु नहीं करता है बच्चा। बाबू रुदल सिंह है। क्या देवर का नाम? हाँ बाबा। इतना महान नाम जंगे रुदल चौकी। जंगे रुदल को नाम सुनता है तो आदमी कांप उठता है। उसको बहा दिया जंगल में। कौन ऐसा दोस्त ला करके तुम्हें छोड़ दिया है? किस्मत लग गई बाबा। मैं सुरमलपुर चली गई। परमात्मा मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं रखे थे, नहीं दिए थे। स्वर्ग की तरह मेरी घर चल रही थी। देवगन की बसेरा था। अचानक परमात्मा ने एक संतान मेरी गोतनी की कोख में दिए थे। एक संतान मेरे पास भी था। दोनों भाई मिलकर आपस में विचार किए। दोनों बच्चे को गेंद खेलने के लिए जंगल को भेज दिया। वो दोनों नादान बच्चा जाकर आपस में लड़ाई कर लिया। बच्चा की झगड़ा लेकर मेरी गोतनी ने घर में विवाद फैला दिया। यहाँ तक कि नौबत आ गई बाबा, जगह जमीन जाल बांटने की समय आ गई। दोनों भाई में बकवास हो गया। आवेश में आकर मेरे स्वामीनाथ ने कह दिया कि रुदल सिंह, अगर तुम जमीन भुगता है तो ठीक है। तेरे नाम से अगर ये राज पाठ होगा तो मैं तीनों पुरानी इस राज को छोड़कर निकल जाऊंगा, या तो मेरे नाम से होगा तो तुम्हें भागना होगा।
मेरे देवर ने इस बात को मंजूर कर लिया, कबूल कर लिया। अच्छा, समय आते ही सारी जगह जमीन जाल, सारी दौलत मेरे स्वामी के नाम से थी। मेरे देवर को घर से निकाल दिया। फूल की समान मेरी गोदरी थी, जो माल से कभी बाहर नहीं निकलती थी, लड़की पैर जंगल को चली गई। इतना बड़ा कायर बन गया, मेरे स्वामीनाथ की अपनी ताकत में दबा कर मुझे मजबूर कर दिया। इन हाथों से मेरी गोदरी की सारी खुलवा दी। नारायण नारायण, ऐसा दोस्त नादान बच्चा राजकुमार की तरह खेलता था, वो भी भिखारी बनकर अपने पिता के साथ चला गया। आहा, उसी टाइम मेरे घर बर्बाद हो गई बाबा। कुछ दिन जब समय बीता, मेरे स्वामीनाथ को अपने भाई की गम सताने लगा, याद आने लगा। उसके गम को मिटाने के लिए मेरे स्वामीनाथ ने दरबार में भांग, गांजा, चरस, दारू पीना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जिस दरबार में बड़े बड़े जोधा बैठते थे, उस दरबार में तबाया गाकर घुंघरू बजाने लगी। अच्छा, घुंघरू की आवाज मेरी कान तक जब पहुंची बाबा, तो मैं दरबार में आकर हाजिर हो गई। देखती तबायक नाच रही थी। मैंने अपने स्वामीनाथ को समझाई कि आखिर कब तक ये शराब पीते रहेंगे, कब तक शराब पी पी कर नशा अपने भाई की गम को भूलते रहेंगे, कब तक ये तबायक आकर घुंघरू बजाती रहेगी, आपके दिल को बहलाती रहेगी। इससे अच्छा है कि अपनी रजा की पोशाक खोलकर जिस हालात में मेरे देवर गया है, उसी भेष में आप ही चले जाइए। जिस देवर को खोज कर लेकर चले आइए। क्या तुम्हारा पतिदेव तुम्हारा देवर की खोज में गया है? हाँ बाबा। अरे, मौका की फायदा ये सुरमल सिंह उठा लिया। अच्छा, एक झूठ मूठ की मेला लगा दिया, नकली झूला लगा दिया। मेरे राज में ललकार कर चुनौती दे दिया कि मोबी घर की राजा को अगर ताकत है, कलाई में, भुजा में बल है, फौलाद की जिगर है, तो आकर मेरे मेला में दाखिल हो जाए, वरना हिजड़ा की औलाद है तो अपनी घर में सो जाए। क्या सुरमल सिंह ने चैलेंज किया है? हाँ बाबा। बोलिए। उस टाइम मेरे देवर की बात याद आ गई कि मेरे देवर की कहना था, भाभी कोई देश की छतरी अगर तुम्हें ललकार रहा तो उस ललकार को बर्दाश्त मत करना, मेरी तलवार की लाज बचाना। उन पापी की चुनौती सुनकर मैं आवेश में अपने आस को खो दिया बाबा। ये पापी की नगरी पहुंच गई। शेष के मेला में मैंने दाखिल हुई, सारे छतरी लोग तंबू गिराकर सोया हुआ था, दुश्मन की झूला खाली पड़ा हुआ था। मैंने उनके झूला पर बैठ गए, रावण की तरह आकार मारकर पहुंच गया। भाई जबरदस्ती मेरी धोला उठा कर ले आया बाबा। दिन रात शादी की वातावरण मुझसे करते हो क्या सुरमल सिंह? हाँ बाबा। तुम्हारी सास शादी का सवाल करता है? जा रे छोटे सुरमल सिंह। अरे दोस्त, किसी दूसरे को, नारी को तुम्हें उठा करके लाया शादी करने के लिए, तुम्हें मर जाना चाहिए रे पापी। बचिया, तुम्हें धैर्य जरा, ये सब तुम्हारा मदद अवश्य करेंगे। दयालु वाला पर बाबा, अरे मैंने शादी होने के लिए कदापि नहीं दे सकता हूँ। सहारा कर गया सुरमल पूर्ण घर